नमस्ते। हिंदी व्याकरण क्लास में आपका पुनराय स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि जो है संधि का तीसरा भेद, वो वाला आज हम पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि के कितने भेद है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के परिवर्तित रूप को विसर्ग संधि कहते हैं। तो क्या बोला मैंने, हम जो बोल रहे हैं बार बार क्यों बोल रहे हैं, ताकि आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के परिवर्तित रूप को विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि का पहला नियम क्या है, विसर्ग से पहले आ या आ भिन्न स्वर और बाद में किसी वर्ग के तीसरे या चौथे या पांचवें वर्ण या रा या ला या वा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे नि प्लस जन दोनों मिलके क्या हो गया, निर्जन, मतलब ज में रेफ आ गया और विसर्ग का लोप हो गया। तो फिर से एक बार बोले, पहला नियम क्या है, विसर्ग से पहले आ या आ भिन्न स्वर और बाद में किसी वर्ग के तीसरे या चौथे या पांचवें वर्ण या रा या ला या वा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे नि प्लस जन दोनों मिलके क्या हो गया, निर्जन, मतलब ज में रेफ आ गया और इधर क्या हो गया, विसर्ग का लोप हो गया। दूसरा नियम क्या है, विसर्ग से पहले आ हो तथा बाद में भी आ हो या किसी वर्ग के तीसरे या चौथे या पांचवें वर्ण या रा या ला या वा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अधः प्लस गति दोनों मिलके क्या हो गया, अधोगति, मतलब ध में ओ की मात्रा आ गई और इधर अधः में से विसर्ग का लोप हो गया। दूसरा नियम फिर से बता रहे हैं, विसर्ग से पहले आ हो तथा बाद में भी आ हो या किसी वर्ग के तीसरे या चौथे या पांचवें वर्ण या रा या ला या वा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अधः प्लस गति दोनों मिलके क्या हो गया, अधोगति, ध में उ की मात्रा आ गई और अधः में से विसर्ग का लोप हो गया। तीसरा नियम क्या है, ग वाला, विसर्ग के बाद ता या स होने से विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते दोनों मिलके क्या हो गया, नमस्ते। देखिए माँ का विसर्ग का लोप होकर वहां पे क्या आ गया, दंत स, मतलब स आ गया। फिर से हम बता रहे हैं, विसर्ग के बाद ता या स होने से विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते दोनों मिलके क्या हो गया, नमस्ते। तो विसर्ग का लोप होके वहां पे क्या आ गया, स आ गया। चौथा नियम क्या है, मतलब ह वाला नियम, यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो और बाद में का हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार दोनों मिलके क्या हो गया, नमस्कार। म विसर्ग जैसे नमः विसर्ग का लोप होकर वहां पे क्या आ गया, स आ गया, नमस्कार हो गया। फिर से हम बता रहे हैं, यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो और बाद में का हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार दोनों मिलके क्या हो गया, नमस्कार, मतलब ये नमः का विसर्ग का लोप होकर वहां पे क्या आ गया, स आ गया, नमस्कार हो गया। अब ये अंग वाला देखिए, अंग में क्या है, यदि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और बाद में क या ख या ट या ठ या प या फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नि प्लस फल दोनों मिलके क्या हो गया, निष्फल, मतलब निह का विसर्ग का लोप होकर वहां पे क्या आ गया, श आ गया, मूर्धन्य जिसको कहते हैं मूर्धन्य, तो वो वाला हो गया। अंग का ये जो पॉइंट है फिर से हम बोल रहे हैं, यदि विसर्ग के पहले छोटी या छोटा ऊ हो और बाद में क या ख या ट या ठ
या प या फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नि प्लस फल दोनों मिलके क्या हो गया, निष्फल। मतलब नी का विसर्ग का लोप होकर श आ गया। च वाला पॉइंट क्या है, विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर, मतलब अ आ को छोड़ के दूसरा कोई स्वर वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव दोनों मिलके क्या हो गया, अतएव, तो विसर्ग का लोप हो गया। फिर से हम बता रहे हैं यह पॉइंट, विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर मतलब अ आ को छोड़ के दूसरा कोई स्वर वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव दोनों मिलके क्या हो गया, अतएव। मतलब त में जो विसर्ग है, यहाँ पे पहला जो शब्द है वहाँ पे अतः में जो विसर्ग है उस विसर्ग का लोप होकर क्या हो गया, अतएव। ये जो आखिरी पॉइंट है 6 नंबर का, विसर्ग के बाद र होने से विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का दीर्घ कर दिया जाता है। मतलब उसके पूर्व में, मतलब उसके पहले जो भी वर्ण होगा, मतलब स्वर होगा, उसका दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे नि प्लस रब, नीरब। जैसे नी, मतलब नी में जो विसर्ग है वो वाला तो लोप हो गया, उसका तो लोप हो गया और न में बड़ी की मात्रा आ गई। फिर से ये आखिरी वाला पॉइंट हम बता रहे हैं, विसर्ग के बाद र होने से विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व को दीर्घ कर दिया जाता है। मतलब उसके पूर्व में जो भी मात्रा होती है वो मात्रा दीर्घ स्वर में बदल जाती है। जैसे नि प्लस रब, यहाँ पे देखिए नीरव हो गया, मतलब विसर्ग का तो लोप हो ही गया और क्या हो गया, नौ में बड़ी की मात्रा आ गई। तो अब मुझे लगता है विसर्ग संधि समझ में आ गया और ये बार बार पढ़ने से और लिखने से मुझे लगता है अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ, हमारा संधि का अध्याय समाप्त हो गया और अगले क्लास में हम एक विशेष विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो सीधा आपके पास चले आए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।